नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हीट एंड टेम्परेचर में क्लास नंबर 4 और आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपका स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पर, जो भी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी और जितने भी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो टेम्परेचर स्केल सबसे पहले हम लोगों ने खत्म किया, उसके सारे थ्योरी और उसके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स खत्म किए और अभी हम लोगों का चल रहा है और आज लास्ट होगा स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे, जिसपे पूरा थ्योरी भी करवा चुका हूं, मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। देखिए, क्योंकि अभी मैं इसको इस प्रकार से इस कंटेंट को रेडी किया हूं कि आपका थ्योरी भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। जो विगत वर्षों में लेटेस्ट 2024 में जो पूछे गए सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल भाई, और जब आप प्रैक्टिस साथ में हमारे कर रहे होंगे और चारों क्लास अटेम्प्ट किया है तो आपको पता होगा क्वालिटी क्या है सवालों की। देखिए, मैं वही घिसा पीटा सवाल को एक ही पैटर्न पे 10 बार करा दूं, वो मजा नहीं आएगा। मैं एक सवाल ले रहा हूं और उस पर इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया पिछले क्लास में भी और आज भी आप करेंगे। तो चलिए, बाकी बिना देर किए हुए एएलपी की तैयारी कर रहे हो, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हीट एंड टेम्परेचर आएगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो भाई, वहां पर भी आएगा। जेई की तैयारी कर रहे हो भाई, वहां पर भी आएगा। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी का पेपर लो, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कल की क्लास और आज की क्लास से भी उष्माधारिता और विशिष्ट उष्माधारिता के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका टेक्नीशियन हो गया, सवाल आएंगे भाई, तो एक बार जो शिद्दत से पढ़ लिए, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइबर देके, व्यूअरशिप्स देख करके ना जाएं, कंटेंट देखे, कंसेप्ट देखे। बिना देर के हुए चीजें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। इससे पहले एक बार फटाफट चीजों को रिवाइज कर लिया जाए। चलिए भाई, देखिए पहले तो क्या हम लोग कर रहे हैं तो उसको एक बार, चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं SH, मतलब आपको समझ में आ रहा है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। क्या है भाई, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा और एक है आपका लेटेंट हीट यानी कि एक है आपका गुप्त ऊष्मा, है ना। एक है आपका गुप्त ऊष्मा। चैप्टर का नाम क्या है भाई, हीट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, हीट मतलब ऊष्मा। तापमान को मेजरमेंट करने के लिए स्केल के बारे हमने देख लिया है, टेम्परेचर स्केल पहले क्लास में। चाहे वो आपका रैंकाइन स्केल हो, चाहे वो आपका केल्विन स्केल हो, चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल हो, चाहे आपका केल्विन स्केल हो, सारी चीजें हमने आपको, रोमर स्केल हो, ये सारी चीजें हमने देख लिया। तो भाई दो प्रकार की ऊष्मा की यहाँ पर बात हो रही है। एक है आपकी ऊष्मा में पहले लगा हुआ है विशिष्ट और एक ऊष्मा में पहले लगा हुआ है गुप्त। इसका मतलब क्या है, एक बार फटाफट। तो जब भी आपकी बात होगी विशिष्ट की या फिर स्पेसिफिक की, तो वहां पे क्या बात हो रहा होगा, यूनिट की यानी कि इकाई की, है ना। और लेटेंट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा यानी कि छुपी हुई ऊष्मा की बात होगी, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा की बात होगी। तो मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यह पता करना होगा कि आपको कौन सी ऊष्मा एग्जाम में पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर लेटेंट हीट के बारे में पूछा जा रहा है। अब इससे पूर्व एक और आपको मैंने बताया था सेंसिबल हीट, मैं इसको लिख दे रहा हूं, सेंसिबल हीट क्या होता है, यानी कि संवेदनीय ऊष्मा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, तीसरे नंबर ऊष्मा को, फिर पहले फिर दूसरे पे आएंगे। देखिए, संवेदनीय ऊष्मा को हमने बताया था कि वैसी ऊष्मा जो किसी भी बॉडी के तापमान को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि तापमान में वृद्धि, ठीक है ना। तापमान में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये वाली ऊष्मा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, संवेदनीय ऊष्मा। अब तो भाई इसमें क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट में, ये ऊष्मा क्या बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, लेकिन शर्त ये है यूनिट। यूनिट मतलब यूनिट मास होना चाहिए और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर यूनिट डिग्री केल्विन टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि कोई भी पदार्थ जिसका मास 1 ग्राम हो या फिर 1 केजी हो और उसका 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन तापमान बढ़ाने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और छुपी हुई ऊष्मा की सबसे खूबसूरती यह है कि ये काम क्या करता है, ये ऊष्मा, ये बॉडी का, ये पदार्थ के क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करने में मदद करता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन करने का कार्य करती है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का कांस्टेंट होता है, ठीक है।
तो बस यहाँ पे आ जाइए एक बार फटाफट। यहाँ मैंने वही लिखा स्पेसिफिक हीट के बारे में कि एकांक द्रव्यमान यानी पदार्थ क्या होना चाहिए, एकांक द्रव्यमान, पदार्थ का मास एकांक होना चाहिए, और उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से या कैपिटल एस से, तो यहाँ लिखा गया सी, और यहाँ पे नीचे आपको सब्सक्रिप्ट में लिखा दिख रहा है डब्लू। डब्लू मतलब वाटर, यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, तो इसमें लिखा गया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाएगा ब्रास का, यानी कि आपका ब्रास का स्पेसिफिक हीट अगर आपसे पूछ लिया जाए पीतल का, तो आप क्या बोलेंगे, 0.09 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम पीतल अगर आपके पास है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है तो आपको कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 0.09। देखिए यूनिट मास यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा, तो ये कौन सी ऊष्मा हो जाएगी भाई, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। और यहां पर अगर मास फिक्स नहीं है ना, यानी कि आपका कितने भी अमाउंट में मास हो सकता है, 200 ग्राम हो सकता है, 100 केजी हो सकता है, 500 केजी हो सकता है, और उसका अगर आप तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। ठीक, उसी प्रकार अगर बालू का आपसे पूछ लिया जाए तो 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 0.20 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। सब आपको याद करने मैंने आपको बताया था। आइस का 0.5 कैलोरी चाहिए, यानी कि 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है तो आपको 0.5 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। सीसा का 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम शीशे का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 0.03 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब आ जाइए यूनिट की, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो आप बात कर रहे थे उसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया, यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी कि एसआई यूनिट में तापमान क्या है, तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो 1 केजी कोई भी पदार्थ है उसका 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी ऊष्मा, तो एसआई यूनिट में ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, जूल। तो जूल पर केजी केल्विन, और यही सीजीएस यूनिट में पूछा जाएगा स्पेसिफिक हीट का, तो क्या लिखेंगे, जूल की जगह कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मास ग्राम में और टेम्परेचर सेल्सियस पे। अब आ जाइए लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि ये वो ऊष्मा है जो क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी आप ऊष्मा दिए इसको आप कहेंगे लेटेंट हीट, और यहाँ पे जो आप ऊष्मा दिए उसको भी आप कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे भी लेटेंट हीट, यहाँ भी लेटेंट हीट, तो आप पहचान कैसे करेंगे कि आपका जो पदार्थ है सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है या फिर लिक्विड से गैस में बदल रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड क्या हो रहा है भाई, यानी कि बर्फ सॉलिड स्टेज में है, पानी में बदल रहा है यानी पिघल रहा है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है, तो आप इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये पानी गैस में यानी भाप में बदल रहा है, यानी इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका सिंबल आपका LHF होगा और इसका सिंबल LHV होगा। क्लियर है भाई, LHF और LHV का मतलब क्या है भाई, कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को पिघालने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो याद रखना है ये वैल्यू कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को पिघलाने में, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है और आप इसको हीट दिए जा रहे हैं और ये फाइनली पानी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पानी का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सॉलिड स्टेज में है और ये आपका लिक्विड स्टेज में है। तो यहाँ पे जो आपकी ऊष्मा है भाई, इसने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा लेकिन स्टेट चेंज करी, यानी लेटेंट हीट। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का अगर आपको पानी में बदलना है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस को बर्फ में पिघालना है तो उसके लिए कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, क्लियर है, यानी कि 1 ग्राम बर्फ है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको पिघलाने में आपको 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि वह ऊष्मा जो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल दे उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वह ऊष्मा जो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल दे, और वह ऊष्मा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ चुका है और अब उबलने लगा है, अब उसको किस स्टेज में बदल रहा है, भाप स्टेज में बदल रहा है, यानी वेपर स्टेज में बदल रहा है। तो वह ऊष्मा जो 100 डिग्री सेल्सियस पानी को वेपर स्टेज में बदल दे, ठीक है ना, गैसियस स्टेज में बदल दे, लेकिन तापमान कांस्टेंट रखेगा 100 डिग्री सेल्सियस से, उसे आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
1 ग्राम पानी का, ठीक है ना, 1 ग्राम पानी का अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और उसको भाप में अगर आपको बदलना है तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम। ऐसा ही यूनिट सिंपल है, जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम। और 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है? 4.2 जूल होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। रिवीजन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कोशिश किया है हर एक लेक्चर में हर एक चीज को मैं बार बार आपका रिपीटेशन में चीजों को रिवाइज करवा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल ऑफ 5 ग्राम फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0. देखिए बड़ा आसान सा सवाल है भाई। चलिए पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 5 ग्राम द्रव्यमान की कोई भी धातु की एक वस्तु है आपके पास, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया धातु का जिसका मास आपको दिया गया है 5 ग्राम, ठीक है भाई। बोला गया है कि इसका तापमान अभी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसको पहुंचा देना है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 250। वही 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान हो जाना चाहिए 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितनी ऊष्मा, यानी कि आप इसको अगर इसका तापमान आप जब देख पा रहे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस और 250, यानी कि तापमान चेंज हो रहा है। यानी कि कौन सा हीट? स्पेसिफिक हीट नहीं भाई, सेंसिबल हीट। कौन सा हीट भाई? सेंसिबल हीट। तो यहाँ पे कौन सा हीट होगा भाई? सेंसिबल हीट, नॉट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम मास होगा और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करे। क्या यहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदल रहा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो 150 डिग्री सेल्सियस बदल रहा। क्या यह मास 1 ग्राम है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 5 ग्राम है। क्लियर है? तो पहले ये समझिए कि ऊष्मा की मात्रा, यानी कौन सी ऊष्मा की मात्रा निकालेंगे भाई? सेंसिबल हीट। तो चलिए बना लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक धातु है जिसका मास आपको दिया गया है 5 ग्राम, जिसका तापमान दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने इसको हीट दिए जा रहे थे, 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 जिसके बाद इस यही धातु का तापमान कितना हो जाता है? 250 डिग्री सेल्सियस। मास तो वही रहेगा 5 ग्राम, ठीक है। तो भाई पहले हमें ये बताइए यहाँ पे क्या है? आपका तापमान कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं सर, तापमान चेंज हो रहा। पहला पॉइंट नोट डाउन करिए। सबसे पहला पॉइंट सर, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है। यानी कि जो आपने हीट दिया है ना, ये जो आपने हीट दिया ना, इस हीट के कारण क्या हो रहा है आपका सर? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या स्टेट चेंज हो रहा है? हमें पहले ये बताइए, स्टेट चेंज हो रहा है क्या? स्टेट चेंज हो रहा है क्या? यानी कि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है क्या? बताइए तो मुझे जरा, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है सर? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पहले तो क्लियर कर लीजिए भाई कौन से हीट की बात हो रही है सर। यानी कि ये वाला केस हो रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंसिबल हीट की। देखिए कभी भी स्पेसिफिक हीट की बात ऐसे नहीं कर लेंगे आप। स्पेसिफिक हीट के लिए भाई एक बात आपको याद रखना हमेशा ही, स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक हीट आप कब बोलेंगे? जब यूनिट, इकाई मास और इकाई तापमान की वृद्धि की बात हो रही है। यानी कि यूनिट मास होनी चाहिए एंड यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात हो रही होगी, तब जाकर के आप बात करेंगे भाई स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। क्लियर है? तो आपको पूछा जाएगा कि ये कितना आप ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। ये ऊष्मा का मात्रा बताइए भाई, जिससे कि ये 5 ग्राम का कोई धातु का वस्तु जो है 250 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है। तो भाई चलिए देखिए, चलिए आ जाइए यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज आपको और दिया गया है, ये वाला पॉइंट आपको देखना, ठीक है। दिया गया कि कोई भी धातु का जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू दे दिया गया। देखिए ये आप कैसे पता किए सर? स्पेसिफिक हीट हमने ऐसे पता किया कि 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम धातु का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में दिया गया है 0.3 कैलोरी। यानी कि आपका गिवन क्या है डाटा? बस गिवन में डाटा आपका यही है मेन चीज। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल लिखे या फिर आप कैपिटल एस लिख करके मेटल लिख सकते हैं। यह आपको दिया गया 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझने की कोशिश करना है कि इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम धातु या 1 ग्राम मेटल, ठीक है, का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है भाई? 0.3 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। भाई आंसर अब तो आपके पास आ चुका है। क्यों आपके पास आ चुका है? क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम जो धातु है, यानी ये आपका 1 ग्राम का कोई एक धातु है जिसका अगर मुझे ताप, अभी मान लीजिए ये 3 डिग्री सेल्सियस पे है, और अगर इसको मुझे ये 1 ग्राम का अगर मुझे 4 डिग्री सेल्सियस करना है तो मुझे कितनी ऊष्मा देना पड़ेगा भाई? 0.3 कैलोरी। ये आपने पता कर लिया। तो 1 ग्राम धातु का, ठीक है ना,
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में मुझे कितना उष्मा देना पड़ रहा है? 0.3 कैलोरी उष्मा देना पड़ रहा है कि नहीं? ये आपका एग्जामिनर आपको बता रहा है भाई, आंसर वही बता रहा है। और आपको करना क्या है भाई? आपको करना है बस यही है कि आपके पास बस क्या है, मास 5 ग्राम है और तापमान में आपको कितना वृद्धि करना है? 250 पहुंचाना है। यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है 150। कैसे आया 150? ये पता है ना, 250 माइनस 100 कर देंगे, डेल्टा टी आपका निकल जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपके पास कितना है भाई? 5 ग्राम है। कितना ग्राम है सर? मेरे पास है 5 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम को 5 ग्राम कैसे करेंगे सर? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, 5 ग्राम धातु हो गया है, बिल्कुल 5 ग्राम धातु का। अब 5 ग्राम धातु का तापमान कितना बढ़ाना है मेरे भाई? 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तब ना जाके 250 होगा। 100 से 250। ठीक है भाई, 5 ग्राम धातु का हमें कितना तापमान पहुंचा देना है? 150 डिग्री सेल्सियस। तब एक बात बताइए, 1 डिग्री सेल्सियस से 150 कब आएगा? जब आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ये। तो चलिए ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि 1 ग्राम के लिए अगर 1 ग्राम का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितना उसमें चाहिए? 0.3 कैलोरी। 0.3 कैलोरी है ना, लेकिन हमें कितना करना है? 5 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हम भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और तापमान कितना बढ़ाना मेरे भाई? 150 बढ़ाना, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बस इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार से, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5 दिया 15, 15 225 है ना, यही आएगा ना? है कि नहीं भाई? ठीक है ना, 15 25 15 चौके 7 15 75 75 150 150 और 25 225। अब यूनिट की बात कर लेते हैं भाई। यूनिट की बात क्या है भाई? कैलोरी में, यहाँ पे ग्राम पे, यहाँ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 225 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये आपका जूल में भी पूछ सकता था, तो जूल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं, मुझे पता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि जूल में बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे, 225 कैलोरी है ना भाई, कैलोरी को क्या करेंगे? 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसको सॉल्व आउट करके वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई हमने अपने कंसेप्चुअली वे में ये आपको क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है ना, ये रहा आपका आंसर। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला मुझे, भाई फॉर्मूला में भी क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू, अब एक बात बताइए, ये स्पेसिफिक हीट निकल गया ना आपका। चलिए, ये आपका स्पेसिफिक हीट निकल गया, ये आपका स्पेसिफिक हीट निकला। स्पेसिफिक हीट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? क्यू से। ठीक है, क्यू से। अब एक बात बतलाइए, फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? एम सी डेल्टा टी, है ना, यही लिखते हैं। बस आपने यहाँ पे भी वही चीज लिखा है भाई, बस समझिए आप। देखिए 0.3 क्या था? एक मिनट, हाँ 0.3 क्या था मेरे भाई? स्पेसिफिक हीट था, है कि नहीं? देखिए स्पेसिफिक हीट था कि नहीं भाई? ये आपका स्पेसिफिक हीट था ना 0.3 कैलोरी। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 0.3। ठीक है, इसके बाद ये 5 क्या लिखा सर? आपने मास लिखा, तो यहाँ मास है, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। ये डेल्टा टी लिखा है 150, यहाँ आपने 150। बस वही तो काम हुआ है मेरे भाई। अब आप इसको सॉल्व करके बस ये कान इधर से पकड़िए चाहे कान उधर से पकड़िए, बात वही है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये एग्जामिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होगा, क्योंकि यहाँ आपको कोई चीज याद नहीं करना होगा। समझ में आया ना? यूनिट का खेल का टेंशन रहेगा, ना कोई भी चीज का फॉर्मूला का टेंशन रहेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं। चलिए मेरे भाई, समझ में आया? एकदम बेसिक से मैंने चीजें बताई है भाई। अब इससे नीचे जा करके कोई भी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए आगे, और जो कि मैंने इस पे 3 क्लास मैंने ले रखा ऑलरेडी, 3 या 2 क्लास जो भी हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा और टिपिकल सवाल हो जा रहा है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। 0.5 kg पानी, आपके पास पानी जो है 0.5 kg पानी है, ठीक है, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, और आप उसको हीट दे करके कितना पहुंचा दिए? 70 डिग्री सेल्सियस। तो आपको लिए आवश्यक ऊष्मा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए दोस्त, चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक बीकर ले रहे हैं, इस पर हमने क्या कर दिया भाई? पानी डाल दिया। ठीक है, पानी कितना पानी है? पानी कितना है? 0.5 kg। ठीक है, 0.5 kg है पानी, और इसका तापमान कितना है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना तापमान है? 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया भाई? हीट दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग हीट दे देते हैं इसमें। हमने इसमें क्या किया? हीट दिया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? हीट सप्लाई कर दिया। हीट सप्लाई करने के बाद क्या देखने को मिला कि इसमें जो आपकी जो तापमान है भाई, हीट दे रहे हो भाई, तो तापमान चेंज हो रहा है।
0.5 kg रहेगा। अब तापमान कितना हो गया है, 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका। तो पहले हमें ये बताइए ये कौन सी हीट हुई, स्पेसिफिक हीट हुई या फिर लैटेंट हीट हुई। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जा रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया भाई, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या स्टेट में चेंज हो रहा है, बताइएगा। तो स्टेट में चेंज हो रहा नहीं भाई, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये भी क्या है, पानी का पानी ही है, अभी लिक्विड ही है, यानी स्टेट चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स कौन सी उष्मा की बात होगी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि कौन सी उष्मा भाई, स्पेसिफिक हीट नहीं, सेंसिबल हीट। बार बार मैं बोलता हूँ इन सारी चीजों पे ध्यान रखना। देखिए जितने अच्छे कंसेप्चुअली चीज को आप अगर पढ़ रहे होंगे ना, उतना आप अपने आप को समझिए कि बार बार रिवीजन से आप अपने आप को दूर कर लेंगे, बार बार एक टॉपिक को पढ़ने से आप अपने आप को दूर कर लेंगे, ठीक। चलिए भाई साहब, अब हम इस सवाल को बनते हैं, बड़े आराम से इजी सवाल है ये। देखिए यहाँ है क्या, ये पानी है आपके पास, है ना, पानी है। एक बात बतलाइए, आपको पता है क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आपको पता है क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये मैंने याद करा है आज भी सुबह में। इसका मतलब ये है सर कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा देना होगा, ठीक है। लेकिन भाई अब यहाँ पे सवाल है भाई केजी में, यहाँ पे केजी में है सवाल, है ना, मास है केजी में, यहाँ पे ग्राम है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करिए। चलिए हमें पता है 1 केजी में कितना ग्राम भाई, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मास को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0.5 केजी में दिया गया तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 500 ग्राम, ठीक है। कुछ भी ग्राम में करिए केजी में करिए, डजंट मैटर, आराम से बनेगा। तो अब आपके पास कितना मास हो गया भाई, यानी कि कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया, ठीक है। 500 ग्राम की बात हो रही है, केजी में यही क्या आ जाएगा, 0.5 केजी, ठीक है। तो हमारे पास पानी कितना है सर, 500 ग्राम पानी है सर, 500 ग्राम पानी है सर, और तापमान हमें कितना चेंज करना है सर, 60 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आवश्यक उष्मा होगा भाई, 1 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, लेकिन हमें कितना मास, 500 मास, कितना तापमान 60, बस काम खत्म हो गया ना साहब। 6 पचे 30, 3 जीरो, इतना क्या हो जाएगा, कैलोरी, क्या है भाई, ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये जूल में पूछेगा 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्राम में केजी में पूछेगा 1000 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा सवाल है ये, हो गया काम खत्म। तो जूल केजी, तो ये ऑटोमेटिक केल्विन। अब आइए बात कर लेते हैं सर यहाँ पे, अगर आपका डाउट आ रहा था, हालांकि मैंने पिछले क्लास में भी बता रखा है कि यहाँ पे जो डेल्टा टी आपका जो अच्छा फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको पुट करके दिखा दे रहा है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। ये वही फॉर्मूला है स्पेसिफिक सेंसिबल हीट के बारे में। मास कितना दिया है सर, 500 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना होता है सर, पानी का 1 कैलोरी। डेल्टा टी कितना है सर, 60 है सर। बस इसको सॉल्व करिए, यही बात यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई मैं देखिए वो रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको पता है मैं देखा हूँ यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर के वीडियो, पटना में जो फेमस टीचर जो है आपके, जो केवल सिलेक्शन ही दिलवाते हैं शॉर्ट्स वीडियो में, आप जब देखेंगे एक्सपोज करके सिलेक्शन, वो यही कर रहे हैं भाई। लेकिन ये कंसेप्ट आप इस तरह से आप जाके देखिए ना, मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, आप जब देखेंगे कंटेंट को तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस चीज़ें यही है कि कुछ चीज़ें जब इतनी मार्केट में बड़ी हो, वैल्यू बना लेती है, तो लोग उस पर ज़्यादा कद्र देना स्टार्ट कर देते हैं, और देना भी चाहिए भाई, उनकी अपनी मेहनत, उनकी जो भी चीज़ें हैं, खैर। लेकिन भाई देखिए हमें अवेयर होनी चाहिए, जो अपने लिए अच्छा है उसको जरूर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर उससे भी अच्छा है कोई चीज़ तो उसको मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे के सवाल पे आते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 550 ग्राम आइस, ये सवाल में अब थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। सवाल है क्या, देखिए हिंदी में पढ़ लीजिएगा एक बार। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका कोई है, बर्फ है, और बर्फ का मास है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप पे है। अब आप उसको हीट दिए जा रहे हैं, और हीट दे करके 0 डिग्री सेल्सियस से आप इसको कहाँ पे ले आए हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आए। अब भाई 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, यानी कि यहाँ क्या हो गया होगा, पानी में बदल चुका होगा बर्फ। तो अब इसके लिए आपको पूछा गया कितना आपने उष्मा दिया। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बर्फ का टुकड़ा दिया गया, ठीक है, ये हो गया आपका बर्फ, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये हो गया आपका बर्फ, ठीक है। तापमान कितना है साहब, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और इसका मास कितना दिया था आपके लिए, आपको मास दे दिया गया 50 ग्राम आइस दिया गया, ठीक है ना, 50 ग्राम आइस दिया हुआ। कितना से कितना लेके गया है, 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री से 50 ग्राम आइस, ठीक है। देखते हैं बनता है कि नहीं क्वेश्चन ये।
कितना भाई 50 ग्राम आइस है। अब इसका प्रोसेस क्या है, याद है कि नहीं आपको, पहले ये बताइएगा प्रोसेस बताइए। अब आप इसको हीट जब आप दे रहे होंगे, ठीक है, आप इसको जब यहाँ पे हीट देंगे तो ये बर्फ क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा, ठीक है ना। क्या एक बार में ही सारा बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, नहीं, पिघलना शुरू करेगा। पिघल करके क्या चीज में बदल जाएगा भाई, पानी में बदल जाएगा। अभी पानी का तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी भाई ये स्टेट चेंज कर चुका है। सॉलिड स्टेज में ये था आपका अभी, और अब ये कौन से स्टेज में आ चुका है, लिक्विड स्टेज में आ चुका है, ठीक है। लेकिन मास कितना होगा पानी का, मास तो सेम होगा। अब फिर से आप इसको हीट दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचाना है, 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब ये पानी जो है 50 ग्राम, जो पानी है 50 ग्राम आइस से जो पानी 50 ग्राम का बन चुका है, इसका तापमान अब कहाँ पहुंच चुका है भाई, 80 डिग्री सेल्सियस पे। और अभी भी ये कौन सा स्टेज में होगा भाई, स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है साहब, वेरी गुड। बस आपको उष्मा, तो एक तो यहाँ पे आपका एक ये कौन सा उष्मा हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेंसिबल हीट, है ना। यानी यहाँ पे दो उष्मा आपको निकालना है ठीक है भाई। लेटेंट हीट कौन सी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे बर्फ का गलन हो रहा है, बर्फ को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल करना है। बस सवाल हो गया भाई। अब यहाँ पे लेटेंट हीट आपको निकालना है, तो आपको पता है, क्या पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना उष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी उष्मा चाहिए, है ना। और यहाँ पे बर्फ कितना है, 50 ग्राम बर्फ है मेरे साहब, यानी कि 50 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना उष्मा चाहिएगा, 80 इंटू 50, यानी कि आपको कितना चाहिए भाई उष्मा, 400 कैलोरी उष्मा चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, पहले ये बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। दिया अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा इसके लिए, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला से हम बनाएंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को। चलिए अभी हम यहाँ पे सवाल को करते हैं, यानी कि एक टोटल हीट मुझे निकालना होगा। तो टोटल हीट आपका कैसे निकलेगा, एक आपको निकालना होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके बाद आपको सेंसिबल हीट निकाल के जोड़ेंगे, तब जाकर के आपको इतना उष्मा, यानी कि ये इतना उष्मा आप जब देंगे, तब जाकर के 50 ग्राम का जो आइस है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपका पानी पर पहुंच जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम निकालेंगे, उसके बाद हम सेंसिबल हीट निकालेंगे। तो भाई हमें पता है कि बर्फ को पानी में पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो बर्फ है, उसको पिघलाना है पानी में, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन यहाँ पे बर्फ कितना है, 50 ग्राम है, तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब आइए इस हीट की बात करिए, सेंसिबल हीट। 50 ग्राम पानी है, ठीक है, और इसको आप कहाँ पहुंचा दिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस अब 80 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है ना, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तो तापमान कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात है, लेटेंट हीट यूज होगा भाई, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा यूज होगा, ये भी आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो अब ये जो आप ऊष्मा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऊष्मा की जो बात कर रहे हैं ना, यानी कि आप जो स्पेसिफिक हीट ऊष्मा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, देखिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कितना आ चुका है, 80 डिग्री। तापमान तो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो स्पेसिफिक सेंसिबल हीट है। तो हमें पता है सर क्या, कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी दिया, क्योंकि हमें पता है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो पानी कितना भाई, 50 ग्राम है, कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 0 से 80, तो डेल्टा टी कितना आएगा भाई, 80 माइनस 0 यानी 80, तो 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना उष्मा चाहिए, 1 गुना 80 गुना कितना मास, 50। समझ में आया, बस तो यहाँ पे वही करेंगे। तो भाई हमें पता है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 कैलोरी उष्मा चाहिए, ठीक है, इंटू, लेकिन कितना मास है, 50 ग्राम मास है, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 80। बस अब ये आपका मैथ्स हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 पचे 40, 400 कैलोरी इधर आ गया आपका, और ये आपका कितना आ गया भाई, 8 पचे 40 है ना, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 400 नहीं होगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 इधर हो गया, 2 0 इधर आ जाएगा, नहीं भाई 400 ही होगा, ठीक है ना, 400 ही होगा, ठीक है ना, 400 कैलोरी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना उसमें क्या आवश्यकता होगी भाई, टोटल 800 कैलोरी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइएगा।
बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, अब फार्मूला में भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो मास कितना है पहले हमें ये बताइए, 50 ग्राम मास है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है बर्फ आपका और उसको पिघलाना है तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। क्या आया, वही आया 8 × 40, 4000 आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, माफ करिएगा 4000, 40 में भूल जा रहा था, ये 4000, ये 4000 यानी 8000 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ये आया आपका कौन सा, ये आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद Q = MC डेल्टा T लिखते हैं। मास कितना है भाई, 50 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, 1 है। कितना चेंज कर रहे हैं भाई, 0 से 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा रहे हैं ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो 8 कैलोरी, कितना हो गया, 4000, 4000 टोटल 8000 कैलोरी ऊष्मा। समझ में आया? फार्मूला भी वही है, लेकिन मैं देखिए फार्मूला से तो बना ही सकते, लेकिन मेरा मतलब ये है कि फार्मूला से समय लगेगा, याद रखिए। ये आपका सबसे बेस्ट वे है जो आपको मैं अभी बतला रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीके से क्वेश्चन को बनाए, ये तो बस मैटर करता है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बनने से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट, जब आप इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाए यानी कि कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला का ही आप यूज नहीं कर रहे, इट मीन आपका कंसेप्ट क्लियर है ना भाई। अब ये शानदार सवाल है, देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू, बस सब चीज इसमें इस सवाल में भर दिया गया। चलिए इसको बनाएंगे अच्छे से। क्या बोला गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ है और बर्फ का मास दिया गया 40 ग्राम। तो भाई एक बात बतलाइए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ होता और अगर ये 1 ग्राम इसका मास होता, तो मैं आपसे अगर पूछता कि इसको पानी में बदलना है, ठीक है, पानी में पिघलाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी में पिघलाना, तो आपको कितना ऊष्मा देना होगा भाई, तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 80 कैलोरी ऊष्मा दे देंगे, तुरंत इसका आंसर देते। लेकिन यहाँ मास कितना है भाई, 40 है, तो यहाँ पे 40 है, तो भाई 80 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे सर 8 × 32, 3200 कैलोरी ऊष्मा देंगे सर। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ आपके पास है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कोई बर्फ है और कितना मास का है, 40 ग्राम का है, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना कैलोरी ऊष्मा देना होगा भाई, 3200 कैलोरी। तुरंत ये सब सवाल आपका बनेगा। लेकिन ये सवाल आपका पानी तक ही नहीं रखा गया, इसके बाद आपको आगे भी बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है बर्फ, वो 40 ग्राम का जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कहाँ पे, भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी भाप तक आपको चलना। चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं, इसको एकदम इस ग्राफ को आप समझिएगा। देखिए ये आपके पास कोई एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये हो गया बर्फ का टुकड़ा, ठीक। तापमान है भाई 0 डिग्री सेल्सियस और कितना है आपका, 40 ग्राम है, ठीक है। तो पानी भी 40 ग्राम होगा, भाप भी 40 होगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। मास तो ऐसा नहीं कि हीट देने से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखिए 40 ग्राम है, 40 ग्राम, ठीक है। तो अब आपने इसको हीट दिया, ठीक है। जब आपने इसको हीट दिया तो अब ये बर्फ क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, पिघल के क्या बन जाएगा भाई, पानी बन जाएगा, ठीक है। तो आपने हीट दिया यहाँ पे, तो पानी आपने जब हीट दिया, पानी में बदल चुका है, मास कितना रहेगा, 40 ग्राम। अभी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद पूरा बर्फ पिघल जाएगा, तो अब पानी में, अभी इस पानी का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पे अभी ये आपका सॉलिड स्टेज में जो था, ठीक है, अब ये बदल चुका है आपका लिक्विड स्टेज में, ठीक है। यानी कि ये हीट ने क्या किया, स्टेट में चेंज करने का काम किया। इसलिए यहाँ पे कौन सा हीट है सर, ये आप कहेंगे सर ये लेटेंट हीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इस पानी को आपने हीट देना शुरू किया। अब जैसे ही आप इसको हीट दिए जा रहे हैं, तो अब ये पानी का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर आपका 90 डिग्री सेल्सियस हुआ, और देन फाइनली कितना हो गया सर, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी में है, कितना मास होगा सर, 40 ग्राम है। अभी कौन सा स्टेज है सर, लिक्विड स्टेज में, ठीक है सर, लिक्विड स्टेज में। अब फर्दर फिर आपने इसको सप्लाई किया हीट। अब ये पानी क्या हो गया है, अब ये पानी जो है धीरे धीरे भाप में बदलने लग गया, ठीक है। यानी अब ये पानी क्या हो चुका है, भाप में बदल चुका है। लेकिन अभी भी इसका तापमान कितना दिखा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब इसका क्या हो गया भाई, स्टेज चेंज हो गया, गैसियस स्टेज में आ चुका है। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो भाई एक बात बतलाइए, यहाँ पे आपने जो हीट दिया और यहाँ पे आपने हीट दिया, कौन सा, तो भाई यहाँ पे देखिए क्या हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हुआ, और यहाँ पे हमने देखा सर कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के जो काम हो क्या रहा था, कलर मैं दूसरा करवा दूं, देखिएगा एक मिनट। यहाँ पे मैं अगर बात कर लूं, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे
यहाँ पे आपका सर टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। टेम्परेचर सर यहाँ पे देखिएगा तो कांस्टेंट था सर। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हुआ कि जो ये सॉलिड है ये लिक्विड में बन चुका है, या बर्फ अब सॉलिड से लिक्विड में आ चुका है, यानी कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया सर। स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। इट मीन्स यहाँ पे साफ साफ बात है, कौन सी हीट है भाई? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट में भी कौन सा हीट? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। क्योंकि यहाँ पर भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी में बर्फ क्या हो रहा? पिघल रहा है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अब आ गया ये, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कुल मिला करके, यहाँ पे जब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ का स्टेज देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लिक्विड है ये आपका। अब ये लिक्विड से क्या चेंज हो रहा है? लिक्विड में ही है अभी, यानी स्टेट आपका चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपका स्टेट है ये आपका कांस्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, अब ये 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ कौन सा हीट होगा भाई? सेंसिबल हीट की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए साहब, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखें तो यहाँ पे लिक्विड है, अब ये गैस में बदल चुका है। और यहाँ पे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 100 डिग्री था। यानी कि सर यहाँ पे खेला क्या हो रहा है, थोड़ा बताएंगे आप। यहाँ पे खेला साहब ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर, लेकिन आपका जो स्टेट है ना वो स्टेट चेंज कर जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्टेट क्या हो जा रहा है सर? चेंज कर जा रहा है, ठीक है। तो यानी स्टेट चेंज हो रहा है यानी लेटेंट हीट, और भाई गैस से बदल रहा है यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो भाई एक तो आप फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे मास टोटल हीट लिख सकते हैं, Q इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। प्लस ये स्पेसिफिक हीट का वैल्यू लिख सकते हैं MC डेल्टा T, मैं फॉर्मूला तो पहले बता दे रहा हूँ। और ये लिख सकते हैं मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। बस अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको पहले मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन को बनाना चाहता हूँ। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले ये बताइए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है भाई? कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई 1 ग्राम का अगर बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 ग्राम पर कोई बर्फ है, उसको पिघलाना है तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसी को आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और अगर 1 ग्राम पानी है उसको भाप में बदलना है तो आपको कितना ऊष्मा चाहिए सर? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसी को आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है सर? ठीक है सर, चलिए आइए कंसेप्चुअली बनाएंगे भाई साहब, कंसेप्चुअली बनाएंगे एकदम, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि हमें पता है क्या कि अगर 1 ग्राम अगर बर्फ होता और उसको पिघलाना होता 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को, तो हमें 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए होता। लेकिन आपके पास मास कितना है सर? 40 ग्राम है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस स्पेसिफिक हीट सॉरी सेंसिबल हीट। तो हम इससे पहले आते हैं भाई, पहले यहाँ पे है क्या? ये आपका पानी है ना, पानी है। तो पानी का स्पेसिफिक हीट आपको पता है? बिल्कुल सर, पानी का स्पेसिफिक हीट हमें पता है सर, क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि सर 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा देना है। तो भाई आप एक बात बतलाइए, यहाँ पे कर क्या रहे हैं? 40 ग्राम पानी है आपके पास, ठीक है। कितना है? 40 ग्राम पानी है आपके पास, और उसका तापमान कितना बढ़ा रहे हैं? 0 से 100 बढ़ा रहे हैं, यानी कितना चेंज कर रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 ग्राम कितना पानी है भाई? 40 ग्राम पानी है, ठीक है ना। 40 ग्राम यानी कि 40 ग्राम पानी का तापमान आप कितना बढ़ा रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी क्या होगा भाई? 0 से 100 यानी 100 माइनस 0, तो कितना उसमें चाहिए? 1 गुना 100 गुना 40। समझ में आया? तो बस हमें पता सेंसिबल हीट निकालना है, तो भाई हमें पानी का स्पेसिफिक हीट पता है 1 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कितना मास पानी है आपके पास? 40 ग्राम पानी है। कितना टेम्परेचर चेंज करना है सर? 0 से 100 यानी डेल्टा कितना आ जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना, ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस कट गया। चलिए आगे बढ़िए, प्लस सॉल्व कर लेंगे आगे। लेटेंट हीट ऑफ आपका ये हो गया वेपराइजेशन। यानी क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये कि सर अगर इस आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 ग्राम पानी है और उसको पिघलाना है तो आपको कितनी ऊष्मा देना होगा भाई? 540 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। लेकिन कितना पानी है भाई? पानी को भाप में बदलना 40, तो बस इसको सॉल्व कर लिए। चलिए कितना हो गया? 8 चौके 32, 2 0 हो गया कैलोरी, इतना ऊष्मा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 3 0 है ना, 3 0 हो गया।
यानी कि 4000 कैलोरी प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 20 4 चौके 16 4 पचे 20 21,600 कैलोरी इतना उष्मा। ठीक है, अब आप इसको टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे भाई, ये आपका काम होगा, इतना उष्मा आपको चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मतलब ये मैं आपको ये आपको स्टेज आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होता है। अगर ये एक बार आप समझ लिए, ठीक है ना, अगर ये आप अगर एक बार समझ लिए ना, यकीन मानिए भाई साहब, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल के लिए आपको मतलब सेकंडों में सवाल आपको बनाने में लगेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते, देखिए हमने आपको बताया सॉलिड में स्टेज में आपका ये बर्फ था, 40 ग्राम बर्फ था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ था। आपने इसको हीट दिया है ना, आपने उसको हीट देते चला गया और हीट देने के बाद आपने देखा कि ये क्या चीज बदल चुका है पानी में, यानी कि बर्फ आपका जो सॉलिड में था अब वो पानी में बदल चुका है, लिक्विड में बदल जो, यानी स्टेट चेंज हुआ है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को पिघलाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है आप उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर 1 ग्राम बर्फ है और उसको पिघलाना तो हमें पता है कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, अब ये लिक्विड स्टेज में बढ़ चुका है, यही 40 ग्राम पानी को आप हीट दिए जा रहे हैं और यही 40 ग्राम पानी का तापमान 0 से क्या हो गया भाई 100 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में चेंज हो रहा है। वह कौन सी ऊष्मा है जो तापमान में चेंज करता है, तो उसको कहते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट मतलब क्या हो गया, हम इसको रिलेट करेंगे स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे पहले मैटर देखना, पदार्थ क्या है, सब्सटेंस क्या है, पानी है। तो हमको पता है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमें 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो भाई यहाँ पे 40 ग्राम पानी है, कितना उस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 100 करना है और 40 ग्राम पानी है, तो बस यहाँ पे वही किया आगे 1 कैलोरी उष्मा चाहिए 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। मेरे पास 40 ग्राम पानी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना। फिर अब यही लिक्विड आपका है, आप यहाँ से हीट देते चले गए, तो यहाँ से हीट देने के बाद अब इस लिक्विड का अगर देखा जाए, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, लिक्विड क्या हो चुका है अब आपका, ये चेंज हो चुका है। अब ये 1 मिनट भाई, 1 मिनट हैंग कर गया ये, तो कोई नहीं, मैं 2 मिनट का समय लूँगा, ठीक है ना, सब कुछ इसको बैक में ले आता हूँ, ठीक है। चलिए फिजिक्स सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग और ये आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाई चलिए, तो हमने ये बोला कि अब यहाँ पे हमारा जो स्टेज का काम क्या है भाई, अब ये जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हुई, क्यों हुई, क्योंकि अब यहाँ से लिक्विड से ये क्या चीज चेंज में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गया और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन से, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट आएगा। इसका मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी है, अगर उसको आपको भाप में बदलना है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है आप उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर 1 ग्राम पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई 1 ग्राम पानी है तो उसको अगर भाप में बदलना तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा चाहिए, 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई 1 ग्राम का बर्फ है तो उसको बदलने पिघलाने में कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी। यहाँ पे कितना मास था पानी, बर्फ का 40 था, यहाँ पे पानी भाप कितना बदल गया, 40 ग्राम। तो बस यही आपका यूज हो गया। फॉर्मूला मैंने भी लिख करके बता दिया, फॉर्मूला से भी आ जाएगा, ठीक है। ये मेन आपका भाई बोला जाए बैकबोन है, ठीक है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, देखना है, ये आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 को कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है ना, मुझे भी इंतजार रहेगा कितने मैंने मेहनत से चीज़ों को बताया, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे आइए सवाल पे, इजी सा सवाल है ये आपके लिए। हाँ यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल। अब इसके बाद दो बहुत शानदार शानदार थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपका मेन खास करके एनटीपीसी स्टेट वगैरह एग्जाम देना है, जैसे बीपीएससी जेपीएससी ये सब में भी आता है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, इस बार तो बीपीएससी में भी आपने देखा न्यूमेरिकल्स पूछे गए, पावर तोड़ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन फिर भी वो तो बहुत लेवल कम था। खैर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है भाई, यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी है, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें पिछले क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, पिछले क्लास में अगर आपको मैंने क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है ना, कहीं भी आप देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, स्पेसिफिक हीट, यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, आवश्यक विशिष्ट ऊष्मा बोला आपने, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा आपने कहा। लेकिन अगला ये जो क्वेश्चन आप फंसेंगे नहीं भाई, ये बहुत, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं लाया था। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बतलाऊंगा या फंसेंगे कहाँ उसको भी मैं आपको बतलाऊंगा। फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल ऑफ मास 2.5 kg इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 500 जूल पर केजी केल्विन, ठीक।
हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए, अभी मैं इसका पूरा कंसेप्ट दूंगा। 2.5 केजी द्रव्यमान वाले एक धातु, कोई एक धातु है, मेटल है, जिसका मास है 2.5 केजी, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ऊष्माधारिता ज्ञात करिए, फाइंड आउट करिए हीट कैपेसिटी। यदि इसके तापमान में अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देते हैं तो धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है भाई? 500 जूल पर केजी केल्विन। देखिए भाई, दो चीज को पहले समझिए, पहले इसके डिफरेंस को हम लोग समझ जाते हैं। आपको पहले देखिए, दो चीज को पहले समझिए। एक है आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और एक है आपका हीट कैपेसिटी, या इसको आप थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया भाई, थर्मल कैपेसिटी भी इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या लिखेंगे भाई? ऊष्माधारिता, ठीक है ना, ऊष्माधारिता। इसके बीच के डिफरेंस को समझिए पहले। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये आपको पता है ना, क्या आपको पता है? जो आपको पता मैं वो आपको पहले बता देता हूं। आपको पता है स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम पदार्थ है आपके पास, ठीक है, उसका अगर आपको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को ही आप क्या कहते हैं सर? स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, ठीक है। बताइए, हमने ये कहा स्पेसिफिक हीट के बारे, यानी विशिष्ट ऊष्मा के बारे, कि 1 ग्राम पदार्थ का अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो आप ऊष्मा दिए हैं, उसी ऊष्मा को आप क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट करते हैं। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा आपका हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कर लीजिए। इसमें जो डिफरेंस है ऊष्माधारिता में क्या है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको समझिएगा, ठीक है ना। सुनिए इसको ध्यान से। यहां पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मतलब भी यहां पे लिख दे रहा हूं, कोई भी मात्रा में, कोई भी मात्रा, यानी कि यहां पे एनी अमाउंट लिख सकते हैं, एनी क्वांटिटी। अभी मैं समझाऊंगा। कोई भी मात्रा में पदार्थ का, ठीक है ना, कोई भी मात्रा में पदार्थ है, यानी कि यहां पर मास क्या है आपका? नॉट कांस्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहां पे आपका क्या है मेरे भाई? मास कांस्टेंट है, यूनिट मास, ठीक है ना, यानी 1 ग्राम है। लेकिन यहां पे कोई भी मात्रा हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, 5 ग्राम हो सकता है, 5 केजी हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, कोई भी मात्रा का, यानी एनी क्वांटिटी, ठीक है ना, एनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का अगर आपको यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसमें जो आवश्यक जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं ऊष्माधारिता। क्या अब आपको समझ में आया डिफरेंस दोनों के बीच में? डिफरेंस बस इतना सा है कि इस केस में स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा? मास बस रिजर्व हो जाएगा, बस यहां पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा, यहां पर भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। यहां पे कितना भी वो मात्रा हो सकता है, जैसे कि यहाँ 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो उसमें जो ऊष्मा लग रहा था उसको आपने स्पेसिफिक कहा। यहाँ आप 5 ग्राम का आप 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे, यानी कि 5 ग्राम का कोई धातु है, ठीक है, जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसका तापमान इंक्रीज कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपने ऊष्मा दिया उसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी। समझ में आया? आप इसको स्पेसिफिक हीट नहीं कहेंगे। स्पेसिफिक हीट आप इसको कब कहेंगे? जब ये आपका मास भी क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा, तब आप इसको क्या कहेंगे भाई? स्पेसिफिक हीट। तब आप इसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? नहीं आया? एक बार समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। देखिए, 2 एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। यह है आपका धातु। अभी मैं आपको रिवीजन भी कराया था, तो देखिए धातु के बारे में मैंने आपको, चलिए धातु के बारे नहीं, चलिए हम लोग बर्फ ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा, ये हो गया भाई, यहां पे ले रहे हैं हम लोग बर्फ, ठीक है। ये है आपका -4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये कितना भाई? -4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, और कितना मास है? 1 ग्राम मास है। अब इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आपको, इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी बर्फ स्टेज में रहेगा। 1 डिग्री सेल्सियस -4 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा?
-3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब उसी प्रकार फिर से आप हीट देंगे तो फिर ये -2 डिग्री सेल्सियस पाएगा। फिर आप उसको हीट देंगे तो -1 डिग्री सेल्सियस। फिर आप उसको हीट देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आप उसको हीट देंगे तो अब ये जो बर्फ होगा ये पानी में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतना दूर नहीं जाना है, इसको हटाइए, इस इतने चीज को। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए तो यहाँ पे जो आपने ऊष्मा दिया होगा तो भाई यहाँ पे बताइए 1 ग्राम है क्वांटिटी और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे सर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे बर्फ का जो टुकड़ा है ये -4 डिग्री सेल्सियस पे ही है, 5 ग्राम है। लेकिन आप इसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही इंक्रीज कर रहे हैं। बर्फ है 5 ग्राम का, अभी इसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको क्या कहेंगे साहब? इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ पहले ये बताइए। चलिए इसका फॉर्मूला अब हम लोग निकालते हैं। थ्योरेटिकली अगर आप चीजों को समझ लिए तो फॉर्मूला आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है ना, खुद से निकालेंगे। चलिए इसको खुद से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हीट कैपेसिटी के बारे में आपने क्या समझा कि हीट कैपेसिटी में क्या होता है? क्वांटिटी क्या होता है भाई? फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी कोई भी वस्तु है उसकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कितनी भी मात्रा हो सकती है, कोई भी वस्तु की कितनी भी मात्रा, ठीक है ना, कोई फिक्स्ड मात्रा नहीं है, यानी कि मास नॉट कांस्टेंट। और उसका तापमान लेकिन, ठीक है ना, तापमान लेकिन टेम्परेचर जो इंक्रीज करना कितना? 1 डिग्री सेल्सियस ही, यानी यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो ऊष्मा हमें चाहिए होगा उसको हम लोग कहेंगे हीट कैपेसिटी। क्या समझ में आया? या थर्मल कैपेसिटी या ऊष्मा धारिता कहेंगे। समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताइएगा। यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं हीट कैपेसिटी का, अगर मैं इसका लिखना चाहूं फॉर्मूला, तो आप क्या लिखेंगे भाई? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे बताइएगा? क्या लिखेंगे भाई? क्या किसी भी मात्रा यानी पदार्थ यानी मास नॉट कांस्टेंट है तो मैं आप क्या लिख दीजिएगा? मास लिख दीजिएगा, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इनटू 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 क्या लिखेंगे पहले ये बताइए भाई, क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? इनटू स्पेसिफिक हीट, इनटू स्पेसिफिक हीट, इनटू स्पेसिफिक हीट। समझिए, अब इस फॉर्मूला को मैंने जो लिखा उसको समझिए। देखिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अब मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, बस सॉल्व कर रहा हूं। ये हो गया मास यानी एम। स्पेसिफिक हीट क्या होगा पहले ये बताइए। तो स्पेसिफिक हीट आपने क्या फॉर्मूला लिखा था? एम सी डेल्टा टी। ये है स्पेसिफिक हीट। सी का आप लिख सकते हैं क्यू अपन एम डेल्टा टी। बस यहाँ स्पेसिफिक हीट की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू अपन एम डेल्टा टी। अब यहाँ समझिए एम से ये एम कट गया तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका हीट कैपेसिटी का? देखिए ये फॉर्मूला है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी, और जो मैंने डेफिनेशन दिया है ना इसी फॉर्मूला से ही बताया। यानी क्या हो गया आपका? क्यू अपन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर लाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको आप कहते हैं हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाता है भाई? हीट अपन डेल्टा टी केजी या फिर ग्राम, है ना, मास आ जाता है यहाँ पे। तो यही मास को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है? मास से मल्टीप्लाई किया। बस यह मैथ्स था और कुछ नहीं था। तो उतना आपको माइंड में कुछ नहीं रखना है, ठीक है ना, इतना आपको कॉम्प्लिकेशन में या फिर इतना डेप्थ में नहीं जाने की आवश्यकता है। हीट कैपेसिटी, ठीक है। अभी इसका पहले तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन समझ में आया कि भाई यहाँ पे मास क्या है आपका? कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मास क्या होगा आपका? कांस्टेंट नहीं होगा। पहली पॉइंट तो ये, पहली बात तो ये आपको क्लियर है कि नहीं? ये है सर। यानी कि कोई भी मात्रा में कोई भी पदार्थ होगा उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग ऊष्मा धारिता करते हैं। ये अब इसका पहले हमें यूनिट आपसे पूछेगा, ऐसा ही यूनिट आप बता पाएंगे? बिल्कुल, जूल पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। जूल पर केल्विन हो गया ऐसा ही यूनिट। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई? जूल केल्विन ऊपर चल जाएगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताइएगा? कैलोरी डिग्री सेल्सियस, या आप इसको लिख सकते हैं कैलोरी पावर -1। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब एक बात बताइए, ये जो हीट कैपेसिटी है ना, ये हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पहले ये बताइए, हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये हीट कैपेसिटी पदार्थ के मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अब ये समझिए कैसे भाई, देखिए मात्रा, अब कितना मात्रा है, अगर हम बता दें कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये है आपका 5 ग्राम का, और एक ऑब्जेक्ट है आपका 10 ग्राम का। ठीक है, मैं इसका बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी है भाई, कितना है इसका हीट कैपेसिटी? मैं लिख रहा हूँ 2 कैलोरी, ठीक है ना।
हीट कैपेसिटी है 2 कैलोरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इसका हमें बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई मुझे पता नहीं मास क्या है, नहीं है भाई, मुझे ये पता है कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो भाई अगर 5 ग्राम अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो भाई अब आपके पास कितना आ गया, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम आ गया है और इसका 1 डिग्री सेल्सियस हीट कैपेसिटी, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कितना उसमें चाहिए भाई, तो 5 से 10 कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 कैलोरी उसमें आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा। समझ में आया, यानी कि यहाँ पर डिपेंडेंसी किस पे हो रही है, पदार्थ की मात्रा पे। जितना ज्यादा मात्रा होगा ऊष्मा की धारिता उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका सवाल ही पूछा गया। तो हीट कैपेसिटी यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये नोट्स में लिखा हुआ भी है कि जो हीट कैपेसिटी होती है आपकी, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। या और हिंदी में लिख दे रहा हूं, ऊष्माधारिता पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, मात्रा पर निर्भर करती है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए आपसे पूछा गया हीट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं और इसको यहीं पे पहले हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हीट कैपेसिटी निकालना है सर। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है था, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। सी मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो कितना मास दिया हुआ, 2.5 kg, 2.5 kg। स्पेसिफिक हीट, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसका भाई, मेटल का। तो ये आपका गिवन है 500 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब ये है कि 1 kg मेटल का 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने में हमें 500 जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 जूल पर केजी केल्विन लिख लेंगे। केजी से 1 kg कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 500, ठीक है। एक जीरो इधर कट गया तो कितना हो गया, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 1250 जूल पर केल्विन, ठीक है। यानी कि क्या है भाई, इतना, यानी कि जो आपका पास जो मेटल है, ठीक है, यानी जो धातु है, उसका 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने के लिए कितना उसमें चाहिए भाई। उसका मास कुछ भी हो, डजेंट मैटर। क्या मास का यहाँ पे कोई रोल है, बिल्कुल। मास का रोल क्या है, हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि 1 ग्राम, यूनिट मास ही चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा हीट कैपेसिटी का, क्या हो जाएगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट जो भी पदार्थ दिए हुए, जैसे मेटल है तो वो एग्जामिनेशन में गिवन रहेगा, बस मास से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए यहाँ बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती, ये क्वेश्चन है आपका। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, यानी ऊष्माधारिता निर्भर करती है। तो अभी मैंने बताया था ऊष्माधारिता किस पे निर्भर करती है भाई, ऊष्माधारिता किस पे निर्भर करती है, मास पे निर्भर करती है। ऊष्माधारिता किस पे निर्भर करती है, मास पे निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चेंज करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, मास तो फिक्स है, 1 ग्राम ही है, टेम्परेचर भी फिक्स है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, तो देखिए ये वाटर है, ये आइस है, यानी पदार्थ चेंज हो रहा है, यानी कि भाई नेचर, यानी कि प्रकृति यहाँ पे, ठीक है ना। ये रहा आपका प्रकृति, यानी कि नेचर, यानी कि पदार्थ चेंज हो रहा है। मास तो आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चेंज कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, ये बोथ एंड भी तो होगी ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट मीन्स भाई किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, यानी कि कौन सा मटेरियल है आपका। देखिए हर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट वैल्यू मैंने आपको याद कराया, जैसे वाटर का देखिए अलग है, ब्रास का अलग है, सैंड का, आइस का, सीसा का, है ना।
और हीट कैपेसिटी अगर आपसे पूछ लेगा तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, यहाँ मैंने अभी आपको लिखा है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, यानी ऊष्माधारिता पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये अब आपका पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ से अगला आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे चलेगा ये आपका पार्ट। अब एक आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार है कितने स्टूडेंट्स का सही जवाब देते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी, और कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।